हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते चले। एक एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो लेंगे बट आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट यही क्लियर करेंगे। एंड इफ यू फील एनी ट्रबल इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, do comment in the comment box. Dear students, keep watching till the last so that every question of this coordinate geometry is clear to you. सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे के आप सेशन देखेंगे अगर चल रहे हैं तो पीटी सबके स्टार्ट होने वाले हैं। आई नो चैप्टर 1 ऑफ कोर्स सबके सिलेबस में आएगा। उसी से रिलेटेड जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू कम आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट these questions in a single video. And if somewhere I left with any of the question and you feel any trouble, आप वो क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उस पर आगे वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर इमेज, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। प्लीज गो इन द प्रीवियस वीडियो, जस्ट चेक इट आउट माय प्रीवियस वीडियो, वहां पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रही हूँ। लेट्स जस्ट टॉक द मिरर इमेज। मिरर इमेज पे कैसे बेस क्वेश्चंस आते हैं बेटा। व्हाट इज द इमेज ऑफ 6,5 ऑन वाई एक्सिस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 6,5। तो चलिए क्वाड्रेंट अगर हम ये ले लें, सबसे पहले देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाती है बेटा, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया 6,5, यानी कि एक्स पे 6 है और वाई पे कितने हैं 5। अब क्या बोला, वाई एक्सिस पे मिरर इमेज। आप ये वाई एक्सिस है ना, इसको अब शीशा मान लीजिए ना। आप मिरर देखते हैं, जितनी इमेज आपकी यहाँ से बनती है उतना ही बैक पे डिस्टेंस बनती है। अगर फिजिक्स में भी आप देखेंगे, सेम डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज देयर इन द प्लेन मिरर wherever at what distance we are standing in front of the mirror. Okay? तो जितने डिस्टेंस पे ये वाई से अगर हम वाई एक्सिस को अपना मिरर मान ले तो जस्ट इसके सेम प्लेस पे बैक पे हमारी क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज। अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे y क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन इस क्वाड्रेंट में आते ही हमारा x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि अगर पोजीशन की बात करें तो बस नेगेटिव एक्सिस की वजह -6,5। तो यानी कि अगर हम बात करें 6,5 की मिरर इमेज क्या आ जाएगी, -6,5 किस पे, y एक्सिस पे। द आंसर इज -6,5। लेकिन अगर अब क्वेश्चन चेंज होकर आपसे ये पूछ लिया जाए -3,4 की इमेज इन x एक्सिस, अब आपको किसको मिरर मानना है, x एक्सिस को। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कहीं भी पीछे बना दीजिए। y एक्सिस x एक्सिस अगर मेंशन है तो आपको चेकआउट करना है आपको किसको मिरर लेके चलना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका ये पॉइंट था, वाई एक्सिस पे इमेज थी, आपने वाई एक्सिस को क्या मान लिया, अपना मिरर मान लिया। तो जस्ट एट द सेम प्लेस एट द बैक ऑफ दिस वाई एक्सिस जो पॉइंट होगा वो इसकी क्या होगी, मिरर इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपके पास फिर से आ गया -3,4, यानी कि ये -3,4 माइनस का एक्स एक्सिस है, माइनस का एक्स और वाई पॉजिटिव। अब इन्होंने क्या कहा, ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, हमने इस पे क्या करना है, इसका मिरर इमेज लेना है। अब इन्होंने हमें बोल दिया कि एक्स एक्सिस को हमने मान लिया, भाई ये हमारा मिरर है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा मिरर है, सेम इसके जस्ट सामने जो पॉइंट होगा वो इसकी मिरर इमेज हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 3 तो नेगेटिव ही रहेगा, 3 तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे y भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। y भी क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब तक थे y का क्या था, पॉजिटिव 0 1 2 3 4, और बिलो द ओरिजिन हमारा यहाँ पे y क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे y भी नेगेटिव है और x भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि मिरर इमेज जस्ट इसके सामने अगर आप देखोगे तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, लेकिन सेम कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन इन विच क्वाड्रेंट वी आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x एक्सिस पे क्या पॉइंट रहा, जस्ट इसके सामने हमने चेक किया, हमने देखा 3 और 4 तो रहेगा, बल्कि आपका x क्या है, नेगेटिव है, माइनस का साइन लगा दिया, y भी यहाँ पे नेगेटिव है, -4 हो गया। यानी कि मिरर इमेज ऑफ -3,4 इज योर -3, -4। गॉट इट, ओके।
So now I'm just giving you one question in the homework. What is the image of 4,5 on x-axis and y-axis? ये होमवर्क करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे. ओके. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आखिर फाइंड आउट कैसे करते हैं. अगर बात करें, यहाँ पे बात आपसे करी जा रही है. द क्वेश्चन इज हियर आस्क्ड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस. यहाँ भी एक्सेस मेंशन है. चलिए पहले अपना क्वाड्रेंट बनाते हैं. ओके. प्लीज कोई भी आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिगर बना के देखिए, तभी आप सही आंसर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे. ज्यादा कंफ्यूज होंगे विदाउट कि हाँ ठीक है डायरेक्ट लिख देते हैं. प्लीज एक स्टेप 1 मिनट लेगा, ज्यादा मिनट नहीं लेगा. इतने में आपका इक्वेशन 1 मार्क्स का सही हो सकता है. प्लीज डोंट कम इन अ डाउट. जल्दी से अपना एक क्वाड्रेंट, 1 सेकंड तो लग रहा है बेटा, कितना टाइम लग रहा है. 4,3 हमें पता है दोनों ही पॉजिटिव है, तो 4,3 विल बी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस देखे तो ये एक्स हो गया और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हो गया. अब मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस है आखिर ये है कितना. बेसिकली अगर आप देखें तो ये इतना है और वाई पे ये कहाँ लाई कर रही है, 3 पे लाई कर रही है. तो यानी कि एक्स एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा. मीन्स द आंसर इज हियर 3 यूनिट्स. Got it everyone? थोड़ा सा आसान है, टाइम भी लग जाता है कई बार, बहुत आसान है. अगर आपसे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो वाई वाला आंसर हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है तो एक्स पॉइंट आंसर हो जाएगा. अगर आपको याद दिला दूं, एक्स इज नोन एज एब्सिसा एंड वाई इज नोन एज ऑर्डिनेट. इफ दे आर आस्किंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देन ऑर्डिनेट इज योर आंसर, एंड इफ दे आर आस्किंग फ्रॉम वाई एक्सिस योर एब्सिसा इज योर आंसर. वाइस वर्सा चलेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -3, -5. अब x नेगेटिव कहाँ होगा, ये x एक्सिस है आपका एंड दिस इज योर y एक्सिस. ठीक है. अब x यहाँ पे नेगेटिव होता है और y यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमारा -3, 5 कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं. अब ये हमें बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से परपेंडिकुलर कहाँ होगा. मान लीजिए यहाँ की जगह हम इस पॉइंट को यहाँ ले रहे हैं, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गया ये. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो गया. अब ये है क्या, बेसिकली x. ये लाइन कितनी होगी, x से मेजर होगी. मुझे बताइए x यहाँ पे कितना है, -3. तो -3 लिख दो आंसर. डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, बच्चे यही गलती करते हैं. -3 नहीं लिखना, आंसर इज 3 यूनिट्स. यहाँ पे आप -3 नहीं लिखेंगे बेटा, माइनस डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता. द पॉइंट इज माइनस साइन हियर शोज दैट इट इज बिलो द ओरिजिन. दैट्स इट इज लाइंग बिलो द ओरिजिन. माइनस कभी भी डिस्टेंस आप माइनस में नहीं लिखते, तो यहाँ पे प्लीज आप भी गलती मत कीजिएगा. इफ दे आर आस्किंग अ डिस्टेंस, सेम वही एक्स एक्सिस से किया तो आंसर क्या होगा, वाई. अगर वाई एक्सिस से पूछा है यहाँ पे तो एब्सिसा इज योर आंसर. यहाँ आपसे एक्स एक्सिस पे पूछा जाए तो ऑर्डिनेट इज योर आंसर. दैट्स इजी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, -1 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रूव द कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. अगर बात करें, अब क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आप कैसे प्रूव करेंगे कि 3 पॉइंट्स हैं. आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर. सबसे पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाती हूँ, कॉलिनियर होता क्या है. द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग इन अ वन लाइन. कोई भी लाइन कोलिनियर, को मतलब एक साथ और लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे. अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए बी और सी, तो ये होते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स. अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, हमेशा ये कंडीशन आप याद रखिएगा बेटा. कैसे आप कॉलिनियरिटी प्रूव करते हैं, आप ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बी सी भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए सी. This is the condition for collinearity to prove AB plus BC is equal to AC. अगर इस कंडीशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो पॉइंट्स कॉलिनियर है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करे तो नहीं है। अब ये एक क्वेश्चन करके आप जरूर समझिए कैसे। अगर हम कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,1 आर कॉलिनियर, हम डिटरमाइन करते हैं, भाई चेक करो। हमने ले लिया कि ए है, बी और ये पॉइंट क्या है आपका सी। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी फाइंड आउट करेंगे। आप क्या कीजिए, सब तरह फिगर बनाइए प्लीज, जहां आपको लग रहा है कंफ्यूजन ना हो, गलती होने के कम चांसेस हो जाते हैं। 1,5 एंड 2,3 हमने इसको असाइन कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या था बेटा, याद होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब आपके पास x2 है, पुट द वैल्यूज। अगर आपके पास ये फिगर बना होता है ना तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डायरेक्ट करते हो 1% चांस है ना, मान लो आप बहुत इंटेलिजेंट हो फिर भी चांस है कि आप गलती कर सकते हो, बट यहाँ पे नो चांस एट ऑल। अब x2 की वैल्यू 2 है, पुट कर दीजिए 2। x1 की वैल्यू 1 है, जस्ट पुट हियर, प्लस y2 कितना है बेटा 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया 3 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 5 इज -2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया बेटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर -2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, माइनस की इवन पावर पॉजिटिव आंसर, माइनस की ऑड पावर नेगेटिव आंसर। तो यहाँ माइनस की इवन पावर है पॉजिटिव आंसर, ये आ गया आपके पास √5। चलिए अब BC भी निकालते हैं, जस्ट फाइंड आउट द BC। अगर हम BC की बात करें, हमारे पास ये एक लाइन है BC और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड यहाँ कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए -2, -11। ओके, -2, -11। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब फिर से सेम फॉर्मूला BC, हम इसको असाइन कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। चलिए फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा, x2 इज हाउ मच -2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11 -3 होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा। -2 इज -4 होल स्क्वायर, -11 -3 इज -14 होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, इट्स 16 और -14 का स्क्वायर 256। ओके, 14 का स्क्वायर सॉरी 196 होता है बेटा, इट्स 196। तो कितना हो गया ये आपका 212। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब निकालते हैं AC फाइंड आउट करते हैं। AC के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे, निकालना आपका आसान हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम। ये आपका A पॉइंट है 1,5 और C आपके पास है -2, -11। AC फिर से हम निकाल रहे हैं, ये आपका x1 y1 हो गया, दिस इज योर x2 y2। यूजिंग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करें बेटा, फिर से सिंपल वैल्यू -2 -1 होल स्क्वायर x2 और x1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11, y1 की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया अगेन माइनस माइनस प्लस, यानी 3 -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि -16 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9 और 16 -16 का आ गया 256। कोई दिक्कत है बेटा? ओके, देन इट इज हाउ मच, 3 3 जा 9 9 6 15 265। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ए बी आ गया मेरे पास √5, BC मेरे पास आ गया 212, ये आ गया 265। अगर मैं देखूं तो यानी कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। क्यों मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि क्या आप रूट में नंबर को ऐड कर सकते हो? कर सकते हो, 212 प्लस √5 हो सकता है? कभी भी नहीं, ऑलवेज लाइक रूट्स आर एडेड। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास √3 प्लस 4√3 है, वो 5√3 हो सकता है। लाइक रूट 2√3 है प्लस 5√3 है, लाइक रूट्स है ना यहाँ पे, तो ये ऐड होके 7√3 हम इसको लिख सकते हैं। बट हम सोचे कि √5 और √212 को या √21265 को ऐड करें, इट इज नॉट पॉसिबल, तो मैंने सीधा लिख दिया AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, इट मीन्स दिस पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये इक्वल आ जाता तो कॉलिनियर होता, नहीं इक्वल आया तो कॉलिनियर नहीं है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द कॉलिनियरिटी। ये कंडीशन देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा आपको आता है। कंडीशन ये है, 3 पॉइंट्स है, बना लीजिए, पॉइंट्स को लोकेट कीजिए, AB प्लस BC इक्वल टू AC, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन डन हो जाना है। बाकी कोई प्रॉब्लम है? आई एम देयर। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी कंडीशंस मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें जब ये प्रूव करना है कि आपको 4 जो ये पॉइंट्स गिवन है, ये किसके एंड पॉइंट्स हैं, ये किसके वर्टिसेस हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए कि एक स्क्वायर है ABCD, हमने ये लाइन वाइज रिस्पेक्टिवली हमने पॉइंट्स ले लिए ABCD। आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD आपने ले लिया, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे AB, अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 7 होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया बेटा 3, 3 स्क्वायर इज 9, 2 माइनस 7 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 9 इज 34। फिर से आप क्या करेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। हमने फिर से BC ड्रॉ कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, x1 y1 x2 y2। अब फिर से x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4 एंड y2 माइनस y1, ठीक है, जैसे मर्जी ले लीजिए। दोनों ही केस में आपके पास क्या आ गया, 4 माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस इज okay, so this one will be now what, 25 plus 9 root 34। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, CD, अगेन सेम फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2 and again you will do x2 minus x1 and y2 minus y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 स्क्वायर इज 25, अगेन 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 4 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, कितना आया, √34। अब आप क्या निकालेंगे, DA, AB BC CD, और अब फाइंड आउट करेंगे हम DA, DA x1 y1 x2 y2। चलिए करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, √34। अब आपकी चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, लेकिन अभी भी प्रूफ खत्म नहीं हुआ बेटा। अभी हम, अगर स्क्वायर है ना तो उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है, हम डायगोनल्स भी इक्वल देखते हैं। हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल आपकी क्या बन गई, एक तो हो गई आपकी AC एंड अनदर वन इज BD। हम फाइंड आउट करते हैं AC और BD। चलिए, AC के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज √16। और जब हमने BD को निकाला, वो भी आपकी क्या आ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज अगेन 16। डायगोनल भी इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, लाइक अगर आपको इस तरीके से, आपको ABC एक ट्राइंगल अगर हम ले लें, तो पाइथागोरस थ्योरम भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये आपका है √34, दिस इज ऑल्सो √34, यू हैव टू फाइंड आउट AC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया √34 का स्क्वायर 34, तो √34 का स्क्वायर 34, 68, ये आपका AC स्क्वायर। तो AC कितनी आ गई, √68। कुछ भी आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही होगा। ओके, सो दिस इज द प्रूफ हाउ टू प्रूव द स्क्वायर। ओके, सो अगर हम बात करें, जैसे हमने स्क्वायर प्रूफ किया, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है दैट प्रूफ दिस इज दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से नेम दे देंगे A B और C।
ठीक है, एक वर्टिसेस के ट्रायंगल को आप क्या कर देंगे, अच्छा आप इसे ना नेम ना ही दीजिए तो बेटर है। क्यों? क्योंकि अभी आपको नहीं पता हाइपोटेनियस कौन सी आने वाली है आपके पास और वो साइड्स कौन सी रहने वाली है। तो जो भी 3 पॉइंट्स होंगे उसे आप ए, बी और सी की तरह पॉइंट्स के नेम देंगे। आप क्या फाइंड आउट करोगे? ए बी, बी सी और ए सी, सेम तरीके से। और फिर पाइथागोरस थ्योरम में आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कोई भी एक साइड का स्क्वायर अगर दूसरी दो साइड के सम के इक्वल होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर नहीं हुआ then it is not the vertices of a right angle triangle। अगर मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल प्रूफ करने को आ जाता है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को सर्टिफाई कीजिए। क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी दो साइड और दो साइड अगर आपकी इक्वल आती हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल भी रेक्टेंगल की इक्वल होती है तो डायगोनल्स भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। और अगर आपको बात की जाती है रोम्बस की, तो रोम्बस में क्या कंडीशन होती है? आपने क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में, वही सब आपका यहाँ काम आने वाला है। ठीक है, अब अगर आपको बात की जाती है कि रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होगा बेटा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, अनदर थिंग डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, क्योंकि इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होती। दिस इज द कंडीशन फॉर रोम्बस। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो आपकी जो है दो साइड्स इक्वल होंगी, एनी टू साइड्स इक्वल आएंगी आपकी। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बात करेंगे, any two sides should be equal, and another thing diagonals भी इसकी क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एक रेक्टेंगल कहलाएगा। और अगर स्क्वायर है, वो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा ही दिया है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। There are some questions in the homework part, अगर आप इसी की तरह कुछ क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं, so these are the question। The first question is to prove that given vertices are the vertices of isosceles triangle। isosceles triangle क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे? ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, ए बी सी, तीनों साइड निकालेंगे, ए बी सी और ए सी। अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल आती है, इसका मतलब ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको चार चार पॉइंट्स गिवन है, जस्ट टेक इट एज ए बी सी डी, और इस तरीके से आप क्या करेंगे? ए बी सी सी डी ए डी, और उसके डायगोनल्स को भी फाइंड आउट कीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज ओवर हियर। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए, जस्ट प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू फील एनी ट्रबल इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल ट्राई टू क्लियर। ओके, सो लाइक सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स विद भावना। थैंक यू।